संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्नोत्तर। 1. विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका उत्तर है ए. तुंगभद्रा। एक्सप्लेनेशन। विजयनगर साम्राज्य का मुख्य शहर तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित था। ये एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है और वर्तमान में इसे हम्पी के नाम से जाना जाता है। 2. विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है बी. हम्पी में। एक्सप्लेनेशन। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए जाते हैं। ये स्थान अपने मंदिरों और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है और इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 3. बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? इसका उत्तर है सी. मोहम्मद आदिल शाह। एक्सप्लेनेशन। गोल गुंबज बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। ये गुंबज अपनी अद्वितीय वास्तुकला और विश्व की सबसे बड़ी गुंबदों में से एक के रूप में प्रसिद्ध है। 4. प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इसका उत्तर है डी. बेल्लारी। एक्सप्लेनेशन। हम्पी बेल्लारी जिले में स्थित है। ये स्थान अपने ऐतिहासिक मंदिरों और खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है। 5. कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? इसका उत्तर है ए. पुर्तगाली। एक्सप्लेनेशन। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे थे। उन्होंने पुर्तगालियों से हथियार और घोड़े खरीदे थे। 6. बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर है बी. गुलबर्गा। एक्सप्लेनेशन। बहमनी साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गुलबर्गा थी, जिसे अब कलबुर्गी कहा जाता है। बाद में राजधानी बीदर स्थानांतरित कर दी गई थी। 7. विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की? इसका उत्तर है बी. देवराय द्वितीय। एक्सप्लेनेशन। विजयनगर के प्रथम शासक जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, वे देवराय द्वितीय थे। 8. चारमीनार कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है डी. हैदराबाद में। एक्सप्लेनेशन। चारमीनार हैदराबाद में स्थित है। यह 1591 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा बनवाया गया था। 9. बुक्का आई के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है? इसका उत्तर है ए. बुक्का के पुत्र कंपन कंप्राय को। एक्सप्लेनेशन। मदुरा विजय का श्रेय बुक्का के पुत्र कंपन को दिया जाता है। उन्होंने मदुरा सल्तनत को हराकर उसे विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। 10. कल्हण की राजतरंगिनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया? इसका उत्तर है बी. जोनराज एवं श्रीव। एक्सप्लेनेशन। कल्हण की राजतरंगिनी को जोनराज एवं श्रीव ने आगे बढ़ाया था। ये ग्रंथ कश्मीर के इतिहास का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 11. वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? इसका उत्तर है सी. विजयनगर राज्यकाल। एक्सप्लेनेशन। सायन विजयनगर राज्यकाल के दौरान सक्रिय थे। उन्होंने वैदिक ग्रंथों पर विस्तृत भाष्य लिखे हैं। 12. विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों द्वारा बनाए गए महासंघ में कौन शामिल नहीं था? इसका उत्तर है डी. बरार। एक्सप्लेनेशन। विजयनगर के विरुद्ध दक्षिणी सल्तनतों के महासंघ में बरार शामिल नहीं था। इस महासंघ में बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा शामिल थे। 13. किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? इसका उत्तर है ए. तालीकोटा का युद्ध। एक्सप्लेनेशन। तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था और इसे विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई थी। 14. खानदेश राज्य का कौन संस्थापक था? इसका उत्तर है बी. मलिक रजा फारूकी। एक्सप्लेनेशन। खानदेश राज्य का संस्थापक मलिक रजा फारूकी था। उन्होंने इस राज्य की स्थापना 14 शताब्दी में की थी। 15. कहीं के शासक की उपाधि सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी थी? इसका उत्तर है सी. जौनपुर। एक्सप्लेनेशन। जौनपुर के शासक को सुल्तान उस शर्क पूर्व का स्वामी कहा जाता था।
यह उपाधि जौनपुर के शर्की सुल्तानों के लिए प्रयोग की जाती थी। 16 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है डी. हम्पी। एक्सप्लेनेशन, विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। यह मंदिर विजयनगर साम्राज्य के समय का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 17 अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ए. जौनपुर में। एक्सप्लेनेशन, अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। यह मस्जिद शर्की सुल्तान इब्राहिम शर्की द्वारा 1408 में बनवाई गई थी। 18 प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तद्धित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है बी. हम्पी। एक्सप्लेनेशन, विजय विठ्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। इस मंदिर के 56 स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं और यह अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। 19 विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? इसका उत्तर है डी. देवराय। एक्सप्लेनेशन, विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ देवराय के शासनकाल में हुआ था। ये संघर्ष दक्षिण भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण था। 20 मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है डी. मदुरई। एक्सप्लेनेशन, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। यह मंदिर देवी मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर को समर्पित है और अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। 21 किस विजयनगर सम्राट ने उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया? इसका उत्तर है ए. कृष्णदेव राय। एक्सप्लेनेशन, कृष्णदेव राय ने उम्मीदपुर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था। उनके शासनकाल को विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। 22 शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद कहा जाता था? इसका उत्तर है बी. जौनपुर। एक्सप्लेनेशन, जौनपुर को शर्की सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का शिराज या शिराज ए हिंद कहा जाता था। यह उपाधि यहाँ की सांस्कृतिक और शैक्षिकी गतिविधियों के कारण दी गई थी। 23 कृष्णदेव राय का उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को किस इतिहासकार ने 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है? इसका उत्तर है ए. V0A0 स्मिथ। एक्सप्लेनेशन, V0A0 स्मिथ ने कृष्णदेव राय के उड़ीसा के शासक प्रतापरुद्र गजपति के विरुद्ध अभियान को 16वीं सदी के भारतीय इतिहास की सबसे शानदार सैनिक घटना कहा है। 24 विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? इसका उत्तर है डी. बहमनी राज्य से। एक्सप्लेनेशन, विजयनगर साम्राज्य का अपने स्थापना से लेकर पतन तक बहमनी राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। ये संघर्ष दक्षिण भारत की राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण था। 25 कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? इसका उत्तर है सी. पुलिकट। एक्सप्लेनेशन, विजयनगर साम्राज्य में पुलिकट स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। अगला है प्रश्न और उत्तर। 26 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है UPPCS 2015, RRB NTPC 2016। इसका सही उत्तर है बी. 14 सदी। विवरण, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी, जो 14 सदी में आता है। 27 विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? इसका उत्तर है SSC संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2011। इसका सही उत्तर है सी. कुली कुतुब शाह। विवरण, कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा के राजा कुली कुतुब शाह के साथ युद्ध लड़ा था। 28 विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। इसका उत्तर है SSC CGL 2016, UPPCS 2015। इसका सही उत्तर है ए. बुक्का आई। विवरण, बुक्का आई ने बहमनी साम्राज्य से गोवा को जीता था। 29 किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है? इसका उत्तर है BPSC 2019, SSC CGL 2011। इसका सही उत्तर है ए. कृष्णदेव राय। विवरण,
कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है क्योंकि इस काल में तेलुगु साहित्य में महत्वपूर्ण विकास हुआ। 30. कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं कराया? इसका उत्तर है संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2012। इसका सही उत्तर है बी मीनाक्षी मंदिर। विवरण: मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कृष्णदेव राय ने नहीं कराया था, यह मदुरै के नायकों द्वारा बनाया गया था। 31. किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपनाए गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? इसका उत्तर है SSC CHSL 2016, RRB NTPC 2016। इसका सही उत्तर है सी आमुक्तमाल्यद। विवरण: कृष्णदेव राय की राजनीतिक और प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन उनकी पुस्तक आमुक्तमाल्यद में मिलता है। 32. विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर है SSC CHSL 2016, BPSC 2003। इसका सही उत्तर है डी 1336 ईस्वी। विवरण: विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का द्वारा की गई थी। 33. महाभारत का बांग्ला में अनुवाद बंगाल के किस सुल्तान ने कराया? इसका उत्तर है UPPCS 2014, RRB NTPC 2016। इसका सही उत्तर है बी अलाउद्दीन हुसैन शाह। विवरण: बंगाल के सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन शाह ने महाभारत का बांग्ला में अनुवाद कराया था। 34. निम्नलिखित में से भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन था जिसने हिंदुओं से जजिया कर न लेने का आदेश दिया? इसका उत्तर है CGPCS 2011, UPSC 2009। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। विवरण: अकबर पहला मुस्लिम शासक था जिसने हिंदुओं से जजिया कर नहीं लिया था, लेकिन विकल्पों में उसका नाम नहीं है। 35. किस बहमनी शासक ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुद्राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया? इसका उत्तर है IAS प्री 1997, SSC CGL 2015। इसका सही उत्तर है बी शिहाबुद्दीन अहमद आई। विवरण: शिहाबुद्दीन अहमद आई ने प्रसिद्ध सूफी मोहम्मद गैसुद्राज बंदानवाज को भू अनुदान दिया था। अगला है महत्वपूर्ण नोट्स। विजयनगर साम्राज्य का उदय 14 सदी में हुआ और इसका साम्राज्य 16 सदी तक रहा। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है, विशेषकर तेलुगु साहित्य के क्षेत्र में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापत्य और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें कई मंदिरों का निर्माण शामिल है। अगला है प्रश्न और उत्तर। 36. इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1420-21 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसका उत्तर है BPSC 1994, SSC CGL 2014। इसका सही उत्तर है सी देवराय द्वितीय। विवरण: निकोलो द कोंटी ने 1420-21 में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी, जब देवराय द्वितीय का शासनकाल था। देवराय द्वितीय ने 1422 से 1446 तक शासन किया था। 37. बहमनी साम्राज्य को किसने चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया? इसका उत्तर है BPSC 2000, SSC CHSL 2012। इसका सही उत्तर है ए महमूद गामा। विवरण: महमूद गामा बहमनी साम्राज्य का प्रमुख मंत्री था जिसने साम्राज्य को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। उसने प्रशासनिक सुधार किए और साम्राज्य को संगठित किया। 38. टोडरमल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है SSC CGL 2014, BPSC 2012। इसका सही उत्तर है बी महमूद गामा। विवरण: महमूद गामा को टोडरमल का पूर्वगामी कहा जाता है क्योंकि उसने वित्तीय और प्रशासनिक सुधार किए थे जो बाद में टोडरमल द्वारा अपनाए गए थे। 39. फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443-44 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसका उत्तर है उत्तराखंड PCS प्री 2016, UPPCS 2013। इसका सही उत्तर है सी देवराय द्वितीय। विवरण: अब्दुल रज्जाक ने 1443-44 में विजयनगर की यात्रा की थी, जब देवराय द्वितीय का शासनकाल था। 40.
चारमीनार का निर्माण किसने कराया था? इसका उत्तर है SSC CGL 2015, RRB NTPC 2018। इसका सही उत्तर है डी कुली कुतुब शाह। विवरण: चारमीनार का निर्माण 1591 में कुली कुतुब शाह ने कराया था। 41. गोलकुंडा कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है यूपी लोअर प्री 2015, SSC CGL 2012। इसका सही उत्तर है ए हैदराबाद। विवरण: गोलकुंडा का किला हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। 42. हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? इसका उत्तर है उत्तराखंड लोअर प्री 2011, IAS प्री। इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। विवरण: हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक राज्य में स्थित है और यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। 43. किस संगमवंशी शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? इसका उत्तर है RRB NTPC 2016, SSC CGL 2010। इसका सही उत्तर है डी देवराय द्वितीय। विवरण: देवराय द्वितीय को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था। 44. विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका उत्तर है SSC CHSL 2013, RRB ग्रुप D 2016। इसका सही उत्तर है ए अधिशेष लगान। विवरण: विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता अधिशेष लगान थी, जिससे उन्हें अच्छी आय प्राप्त होती थी। 45. 8 का क्या मतलब है? इसका उत्तर है BPSC 2015, SSC CHSL 2010, RRB NTPC 2014। इसका सही उत्तर है ए भूराजस्व विभाग। विवरण: 8 का मतलब भूराजस्व विभाग होता है। 46. कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? इसका उत्तर है UPSC 2008, SSC CHSL 2003। इसका सही उत्तर है बी 8 तेलुगु कवि। विवरण: कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 महान तेलुगु कवि थे। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 47. विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया? इसका उत्तर है RRB गोरखपुर 2005, BPSC 2010। इसका सही उत्तर है सी कृष्णदेव राय। विवरण: कृष्णदेव राय ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था। 48. जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? इसका उत्तर है SSC CGL 2002, RRB NTPC 2016। इसका सही उत्तर है ए सदाशिव। विवरण: जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक सदाशिव था। 49. तुलु वंश के अंतिम शासक सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? इसका उत्तर है SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2002, RRB ग्रुप D 2016। इसका सही उत्तर है ए राम राय या राम राजा। विवरण: सदाशिव राय के समय वास्तविक सत्ता राम राय या राम राजा के हाथ में थी। 50. विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किस नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है BPSC प्री 2002, SSC CGL 2014। इसका सही उत्तर है डी इनमें से कोई नहीं। विवरण: विजयनगर साम्राज्य में सैनिक विभाग किसी विशेष नाम से नहीं जाना जाता था, इसे सामान्यतः सैनिक विभाग कहा जाता था। 51. बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? इसका उत्तर है SSC CGL 1999, UPSC 2003, SSC CGL 2008। इसका सही उत्तर है ई अहमदनगर। विवरण: बहमनी साम्राज्य से सबसे पहले अहमदनगर स्वतंत्र हुआ था। 52. बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में कौन राज्य स्वतंत्र हुआ? इसका उत्तर है UPPCS प्री 1999, SSC CHSL 2013। इसका सही उत्तर है डी बीदर। विवरण: बहमनी साम्राज्य से सबसे अंत में बीदर स्वतंत्र हुआ था। 53. अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है
यूपीएससी प्री 2003 एसएससी सीजीएल 2011। इसका सही उत्तर है ए, बंगाल में। विवरण: अदीना मस्जिद बंगाल में स्थित है। ये पांडुआ शहर में स्थित है। 54। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? इसका उत्तर है आरआरबी एनटीपीसी 2010 एसएससी सीजीएल 2010। इसका सही उत्तर है बी, बाबर। विवरण: कृष्णदेव राय बाबर के समकालीन थे। 55। निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? इसका उत्तर है आईएएस प्री 1990 एसएससी सीएचएसएल 2010 आरआरबी एनटीपीसी। इसका सही उत्तर है सी, संगमा। विवरण: विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश संगमा था। 56। शैवों का अजंता किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है यूपीपीसीएस प्री 2003 एसएससी सीजीएल 2008। इसका सही उत्तर है डी, लिपाक्षी। विवरण: शैवों का अजंता लिपाक्षी को कहा जाता है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये जानकारी यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी एनटीपीसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।